आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था। ओके, कौन सा सेगमेंट आपने ज़्यादा अच्छा लगा आपको, और कौन Physics- सी से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नजर आई? फिजिक्स ज़्यादा अच्छी थी, केमिस्ट्री एनसीईआरटी ओरिएंटेड थी, मतलब फिजिकल के क्वेश्चंस में भी उन्होंने ऑर्गेनिक की रिएक्शन डाल दी थी और उसके बेसिस पे उन्होंने मोल रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया। फिजिक्स सर आ गए, फिजिक्स सर पूछेंगे आज। फिजिक्स का पेपर सर लग रहा है थोड़ा। ओके, कहाँ पे टफ लग रहा है आपको बेटा? फिजिक्स कैलकुलेशन वाइज था, किस सेशन में, 11th या 12th वाला पोर्शन? 12th का क्वेश्चन ज़्यादा। मतलब कौन सा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स और ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन थे ऑप्टिक्स के, बाकी ईएमआई से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस बार, ओके, ईएमआई वेरी गुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से। ओके ओके, तो कल के पेपर में भी वही हाल था? आपने कल का पेपर का एनालिसिस देखा था क्या? कल के पेपर का मैसेज नहीं, तो कल का पेपर में आप देखोगे तो ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे और तीनों बढ़िया ऐसे ही क्वेश्चंस मिले थे। ठीक है, और नेक्स्ट आपका नाम क्या है बेटा? बिनिश। क्या नाम है? बिनिश। ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर तो काफ़ी अच्छा था। ओके, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आपको समझ में आया? मैथ्स थोड़ी मतलब लेंदी थी, डुएबल क्वेश्चंस थे लेकिन लेंदी थी, और फिजिक्स तो मॉडरेट ही थी, लेकिन केमिस्ट्री काफ़ी इजी थी। केमिस्ट्री में स्कोर करना काफ़ी आसान था। ओके, तो फिजिक्स में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस में कुछ कमी की थी या फिर वहाँ पे कैलकुलेशन? मतलब वहाँ पे क्वेश्चन मुझे पता है सॉल्व कैसे हो रहे, लेकिन आंसर नहीं आ रहे थे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप जिनका पेपर आने वाला है उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। कल का पेपर दोनों आप लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि कल मॉर्निंग में क्या आया था? कल की मॉर्निंग में फिजिक्स थोड़ी मॉडरेट लेवल की थी। नहीं, उससे कुछ मिलता जुलता आपको आज नजर आया? आज भी वैसे वैसे ऊपर ही लेवल था, फिजिक्स थोड़ी सी मुझे इजी लगी कल के मुकाबले। कल के मुकाबले फिजिक्स थोड़ी मतलब वैसी ही थी, केमिस्ट्री इजी थी लेकिन कल के मुकाबले। केमिस्ट्री में कोई कॉन्सेप्ट कल से रिपीट हुए? क्योंकि ना जिनका पेपर है वो अक्सर पूछेंगे कि क्या बेनिफिट हो रहा है, तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो लगा कि कल दोनों शिफ्ट से आज रिपीट हुए हों थोड़े? तो जो केमिस्ट्री थी उसके अंदर ज़्यादातर मतलब ऑर्गेनिक वगैरह का पोर्शन मुझे थोड़ा ज़्यादा ठीक लगा, लेकिन कल थोड़ी इनऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी थी। इस बार थोड़ी ऑर्गेनिक ज़्यादा अच्छी थी। ओके, और लगभग तीनों का वेटेज इक्वल रखा गया या कोई बायस है थोड़ा? और केमिस्ट्री में थोड़ी बायस फिजिकल? ओके, कल के लिए जो जिस बच्चों का शिफ्ट अभी नेक्स्ट में है उसके लिए कोई टिप्स आपकी तरफ से? केमिस्ट्री तो मेरे ख्याल से मॉडरेट ही आएगी, क्योंकि अभी भी मतलब ठीक थी, लेकिन फिजिक्स टफ भी आ सकती है, मतलब वो थोड़ी हायर लेवल पे रहेगी, लेकिन मैथ्स लेंथी थी, कल के जैसी ही थी लेंथी। आपके तरफ से कोई टिप्स आपके बच्चे के लिए? ब्लॉक केमिस्ट्री को अच्छे से पकड़ना चाहिए। कुछ ना क्वेश्चंस हैं जो बच्चे चैट में पूछ रहे हैं, ठीक है? तो एक बार मैं पूछता हूँ, आप लोग कैमरे को देख के बताना। सबसे पहले कितना अटेम्प्ट किया ये बताओ। 34। 34। आपने कितना किया? 40। 40। तो दूसरा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर केमिस्ट्री बहुत आसान थी, इस साल थोड़ा ज़्यादा टफ थी क्या? केमिस्ट्री एनसीईआरटी ओरिएंटेड ज़्यादा थी, लाइन बाय लाइन से, अगर पता होगा तो कर लोगे, नहीं तो नहीं। इजी थी केमिस्ट्री, डुएबल थी। एक न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला क्वेश्चन आया था, मीथानॉल जो अटैक करता है, साइक्लिक कंपाउंड और रिंग था, वो वाला सॉल्व किया? किया? ईजी था वो? ठीक है, थैंक यू। बाकी बच्चों को बुलाते हैं। तो ये जो पीछे आप इस विंडो के पीछे भीड़ देख रहे हो, ये ठीक सेंटर के बाहर का है। एक और बच्चा है, उत्सव सर। क्या नाम है बेटा आपका? दानिश। दानिश, कैसा रहा पेपर आपका? सही रहा। ओके, आप मुझे ना तीनों का वेटेज वाइज बताओगे, जो कौन सा इजी था, कौन सा टफ था, कौन सा मॉडरेट था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में? मैथ्स मॉडरेट हार्ड था मैथ्स, और फिजिक्स मॉडरेट था, और केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट था। फिजिक्स कल से मिलता जुलता था क्या? फिजिक्स हाँ, बहुत जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। ओके, कल भी था क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था क्लोजेस्ट अप्रोच का, कल भी क्वेश्चन था। ठीक है, केमिस्ट्री में ज़्यादा पोर्शन ऐसे पेपर बैलेंस आया है या ऑलमोस्ट फिजिकल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक में किसी का वेटेज ज़्यादा भी लगा आपको? फिजिकल का ज़्यादा था, और 10 में से आधे क्वेश्चन तो वो थे असर्शन रीज़न। ओके, मतलब कि क्वेश्चन को लैंग्वेज के फॉर्म में ट्विस्ट करवाया गया है, तो बच्चे गलती करने के आसार ज़्यादा हो सकते हैं। और आपका मैथ फिजिक्स, आप तीनों को अगर प्रायोरिटाइज करोगे तो आपका बेहतर कौन सा रहा जहाँ आपने ज़्यादा अच्छा स्कोर किया है? मेरा केमिस्ट्री सबसे अच्छा रहा, फिर फिजिक्स, फिर मैथ्स। अच्छा, केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट चीज़, अक्सर बच्चे मॉक में केमिस्ट्री में समय बचाकर मैथ फिजिक्स पे लगाते हैं। अगर क्वेश्चन लेंदी ना हो तो इस क्या केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी काम आई कि थोड़ा समय आप बचा पाएँ, या लेंदीनेस ज़्यादा था? मैथ तो पहले से ही लेंदी थी, तो लास्ट में कर ही नहीं पाया मैं, उसमें बहुत कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, और केमिस्ट्री तो थी लेंदी, केमिस्ट्री भी लेंदी थी। इसका मतलब समय Okay. थोड़ा सा। हाँ, पेपर में ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हर जगह ट्विस्ट था। अच्छा, एक मैं बस क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा, ऐसा कभी कोई समय पेपर देते वक्त आया जहाँ पे आप कंप्लीटली ऐसा ब्लैंक हो रहे थे, यार ये तो कहीं नहीं देखा, ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन? नहीं,
मतलब पेपर जो है, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वही आ रहे हैं जो फैकल्टीज पढ़ा रहा है, जो एनसीईआरटी मेंशन्ड है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आपका बेटा क्या नाम है? जिष्णु। विष्णु, कैसा रहा पेपर आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मुझे वेटेज वाइज बताइएगा, आपको कौन सा बेस्ट, कौन सा खराब रहा और कौन सा सर मॉडरेट रहा? केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट था जो यूजली मॉक्स का जैसा रहता है, फिर सेकंड पे फिजिक्स था। मैथ्स मेरी ऐसे भी थोड़ी सी वीक थी तो उसी में मेरे को मेजर प्रॉब्लम रहा है। बाकी ऐसा तो कुछ ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत मुश्किल नहीं था, बट हाँ कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ क्वेश्चन थोड़े लंबे या थोड़ा कैलकुलेटिव आ रहे थे। मैं अच्छा, ऐसा कोई क्वेश्चन था जिसमें आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन आप कैलकुलेशन तक सही से पहुंच नहीं पा रहे हो? मैथ्स में एक दो जगह मेरे साथ हुआ, बट अब वो क्वेश्चन मैं थोड़ी वीक है इसलिए मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, बट मैथ्स में मेरे को एक दो जगह ऐसा। ये बच्चे कमेंट में पूछना चाह रहे हैं कि सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चन था क्या? सॉल्ट नहीं, एक भी नहीं। नहीं था। तो बच्चों आपके लिए और कुछ बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का टाइप कैसा था। तो केमिस्ट्री में आपके दोस्त बता रहे हैं कि थोड़ा असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन ज़्यादा था। इस बार स्टेटमेंट क्वेश्चन ज़्यादा थे। इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट को चेक करने की पूरी तैयारी है, एरर के चांसेस ज़्यादा है। ओके, और जैसे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर वेटेज पूछ रहे हैं, तो किसी चैप्टर का वेटेज जैसे ज़्यादा जीओसी कोऑर्डिनेशन। मैथ्स में तो मैथ्स का बताता हूँ, मैथ्स में 3D से दो क्वेश्चन आए थे। ओके, 3D से सीधा 2 क्वेश्चन आए थे, और केमिस्ट्री में फिजिकल से मोल कॉन्सेप्ट पे जाए थे थोड़े बहुत। फिजिक्स में इस बार ये था कि 11th से थोड़े ज़्यादा सवाल थे, 11th के चैप्टर से। 12th के भी थे, बट वो थे कि उसमें 11th का कॉन्सेप्ट मिक्स ही था, तो इंडिविजुअल 12th के क्वेश्चंस थोड़े कंपेरेटिवली कम थे 11th से, तो एक्सपेक्ट था उससे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आया था क्या? कल भी था वो माइक्रोस्कोप वाला क्वेश्चन, ये तो कल भी थे। आज थे क्या? नहीं, आज नहीं थे माइक्रो। आज नहीं थे माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों ने काफ़ी बताया और जो जिनका पेपर है आगे उनको काफ़ी ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हेलो सर। क्या नाम बेटा आपका? सृष्टि। ओके, आपको बेटा मुझे बताना है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में आपका जो अरेंजमेंट था पेपर सॉल्व करने का वो क्या था, पहले आपने क्या अटेम्प्ट किया और आपको कौन सा पोर्शन ज़्यादा आसान लगा? फर्स्ट मैथ्स पहली बार डुएबल था, मतलब पहली बार हम कर पा रहे थे मैथ्स में। जो लेटर क्वेश्चन थे 10 के बाद, तो मेरे को लगा कि वेक्टर्स और 3D में ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था, तो आई स्किप्ड इट। फिर मैंने पहले केमिस्ट्री स्टार्ट किया। ठीक है। केमिस्ट्री वाज आल्सो नाइस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ही डायरेक्ट थे उसके, मतलब आई टुक सेकंड्स इन कैलकुलेटिंग इट। कुछ थे जैसे कि क्या बोलते हैं, लास्ट के जो थे वो बहुत ट्रिकी थे, वो समझ नहीं आ रहे थे। एंड फिजिक्स में आई वुड से फिजिक्स वाज आल्सो ओके, बट 11th का ज़्यादा था। 11th के पोर्शन ज़्यादा मैकेनिक्स से थे या फिर वो हीट वाले पोर्शन से थे? हीट वाले पोर्शन से थे। थर्मल फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा था, केटीजी थर्मोडायनामिक्स इंक्लूडेड। एसएम और वेव से कोई क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर, एसएम और वेव से क्वेश्चंस नहीं थे। एक भी नहीं था। अच्छा, वो जो पोर्शन हटा दिया गया कार्नोट इंजन का, ये सब क्वेश्चन नहीं थे ना? नो सर। जो रिमूवल पर्सन उसमें से नहीं थे क्वेश्चंस। बच्चा जानना चाह रहा है कि जैसे आपका पेपर आई विश की बहुत अच्छा गया हो, आपने सबसे अच्छा कहाँ परफॉर्म किया आपका पर्सनली? मेरे को लगता है कि मैं पर्सनली मैथ्स में बहुत वीक हूँ, तो मेरे लिए इतने क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना मैथ्स में बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। चलिए, बहुत अच्छा। तो- और केमिस्ट्री कितना अप्रोच किया आपने? केमिस्ट्री में मेरे को लगता है मैंने 15 तक किया। ओके, बच्चे थोड़ा क्वेश्चन जानना चाह रहे हैं क्योंकि आपका तो पेपर हो गया, बट जिनका पेपर अभी नहीं हुआ है दे आर एक्साइटेड कि कहाँ से हो जाएगा। जैसे वो पूछ रहे हैं बायोमोलिक्यूल से था क्या? बायोमोलिक्यूल से 2 क्वेश्चन थे, पी ब्लॉक से थे 3 क्वेश्चन थे पी ब्लॉक के, एंड डीएनएफ ब्लॉक के भी थे। अच्छा, बच्चे थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं। अब प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन था क्या? जेल्डाल, डुमास? नहीं। अच्छा, कल दोनों शिफ्ट में लेकिन आया था। हाँ जी, नहीं आज नहीं था। अच्छा, और बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि आज का एग्जाम टफ था या इजी था? मैथ्स ठीक थी, मैथ्स बल्कि कल जैसा था मैथ्स का पेपर? कल जैसा था। हाँ जी, लेंदी थी बट ठीक थी। ओके। रोटेशन डुमास का लगता है बहुत डिमांड है बच्चों में, बच्चे वही पूछ रहे हैं कि रोटेशन से था क्या? का था एक रोटेशन क्वेश्चन। से था भाई, सुन लो क्या नाम है, दरनिस। ओके, और जीओसी से क्वेश्चन काफी अच्छा रहा। हाँ जी थे। किस तरह के जीओसी के क्वेश्चन डायरेक्ट थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड या? नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बोलूंगी मैं, उसमें मतलब कि वही थे कि आपको कंपाउंड के नेम बताने थे, डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे थे उसमें। और आइसोमेरिज्म से डायरेक्ट थे कुछ? डायरेक्ट नहीं था। जैसे कल के पेपर में सर आइसोमेरिज्म से दोनों पेपर में क्वेश्चंस आए, तो आज ऐसा नहीं रहा। नहीं, आज नहीं था। तो आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। और आप ये इसी से कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं? सर नहीं, अभी और अच्छा हो सकता है। नहीं, और तो अच्छा कितने अटेम्प्ट किए आपने? 30। 30। ओके।
चलिए आई ऑल द बेस्ट, आप बहुत अच्छा करें। ऑल द बेस्ट। I watched your live yesterday. थैंक यू। आओ। सो एक और स्टूडेंट है सर हमारे पास, क्या नाम है आपका? चेतन कैसा रहा पेपर? पेपर ठीक गया, इतना खास नहीं। अभी कितने और अटेम्प्ट किए? अभी मैंने अटेम्प्ट 15 किए बस। ओके ओके। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पर्सनली आपने किस पेपर में आपको ज़्यादा लगा कि जो पढ़ा उस तरह से आप एग्जीक्यूट कर पाए? मैथ्स में इजी क्वेश्चन थे 3D ज्योमेट्री के। अच्छा। 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट थे, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के आए थे। सीधा फार्मूला अप्लाई करना था और सीधा फार्मूला अप्लाई करने से आंसर निकल जाता, बस ऑप्शन में थोड़ी डिफिकल्टी थी। ओके ओके। और फिजिक्स के क्वेश्चन जो आने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा मदद मिल पाए कि किस चैप्टर से था, या केमिस्ट्री में किस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा था, आखिरी मोमेंट पर इनको ये बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। फिजिक्स में 11th के चैप्टर्स बहुत ज़्यादा आए थे इस बार। बेसिकली जैसे पहले होता है कि 12th से ज़्यादा था, इस बार 11th से ज़्यादा आए थे। और मोशन इन प्लेन वाले क्वेश्चन काफ़ी बच्चे मुझे यूनिट मेजरमेंट से थे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट के थे, फिल इन द थे बच्चों ब्लैंक question। कॉलम थे। मॉडर्न फिजिक्स मॉडर्न फिजिक्स का 1-2 थे, सेमीकंडक्टर, लॉजिक गेट वगैरह पे जानना चाह रहे हैं। उनके भी थे, 1-2 उनके थे। एक्सेप्शन था क्या, कुछ लिख रहे हैं बच्चे? अच्छा, पी ब्लॉक काफ़ी हाई रहा है क्या इस बार का आज के पेपर पी में? ब्लॉक, हाँ पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, ये सब IOC तो थी। अच्छा, केमिस्ट्री में एक अच्छा और फीडबैक मिला है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा है। हाँ इस बार स्टेटमेंट बेस्ड तो बहुत ज़्यादा ही थे, और हाँ वही ऑप्शन से कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करी जा रही थी। तो ये बाहर ना, एग्जाम के बाहर हम बोल देते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बट 3 घंटे में पेपर को आंसर करना इट इज़ नॉट ए इजी टास्क, है ना? और बच्चों को मतलब केमिस्ट्री में भी गलतियां होने के आसार रहेंगे। हाँ जो थोड़ा सा। टेस्ट में मॉक टेस्ट में 2 घंटे में अटेम्प्ट करता था, आज वहाँ 3 घंटे से ज़्यादा भी लग रहा था ना। सर यही मैं कुछ देर पहले भी बच्चों से जानना चाह रहा था। अक्सर हम लोग मॉक की स्ट्रेटजी बनाते हैं कि केमिस्ट्री जल्दी कर लो, उसका मदद फिजिक्स मैथ में मिल जाएगा। ये तो तब काम करेगा ना जब केमिस्ट्री में इजी क्वेश्चन आए और टाइम कंज्यूमिंग ना हो। तो इसका मतलब केमिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड पूछकर थोड़ा टाइम कंजम्पशन करवा रहे हो, हाँ और जिसके थ्रू आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू आ रहा है। हाँ यही था। बफर सॉल्यूशन से था क्वेश्चन, बच्चे पूछ रहे हैं। सॉल्यूशन से थे, लेकिन वो दूसरे चैप्टर के साथ कंबाइन होके आ रहे थे। अच्छा, कंबाइन होके आए थे इसलिए आपको बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। कार्तिक पूछ रहे हैं बार बार। फिजिकल केमिस्ट्री का ज्यादा था इस बार वेटेज? फिजिकल केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक का मेरे को सबसे ज़्यादा लगा। अच्छा, वो जो 5 इंटीजर थे, आप उसको थोड़ा गाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए कि इंटीजर में क्वेश्चन जो थे फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री में, वो किसका वेटेज ज़्यादा था? 5 जो इंटीजर थे आपके। इंटीजर में केमिस्ट्री के अंदर तो ऑर्गेनिक के रिएक्शन, इनऑर्गेनिक के रिएक्शन याद होगी, तो फिर वो फिजिकल केमिस्ट्री के बेस में था, ओके, मिक्स किया गया था। और फिजिक्स में तो वही न्यूमेरिकल्स थे, उसके ऊपर मोशन इन प्लेन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इन सब के बेस पे। और मैथ्स में तो वही लाइन, सर्कल, इलिप्स, इन सब में से थे। अच्छा, बाइनोमियल से था क्वेश्चन? बाइनोमियल का 1 था, हाँ। ठीक है। ओके, सो ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत अच्छा करें और आगे भी एग्जाम में अपनी खूब अच्छा परफॉर्म करें। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है आप? आदित्य गुप्ता। कैसा रहा पेपर? पेपर अच्छा था, मतलब मॉडरेट इजी टू मॉडरेट ही था। कितने अटेम्प्ट किए आपने? मैंने करे लाइक 45 46। 45 तो अच्छा नंबर है। मैथ्स कैसी थी? मैथ्स जैसा हर साल होता है, मॉडरेट hard- लेंदी टाइप? mod- कल जैसे ही था moderate- पेपर मैथ्स का? हाँ मैथ्स या थोड़ा लेंदी था उससे हल्का? ऑलमोस्ट सेम ही था। ऑलमोस्ट सेम ही है। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री कल जैसी थी, बिल्कुल टफ ही थी, और काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे एंड जिसमें टाइम लग रहा था। तो कल ऑर्गेनिक ज्यादा आई थी, इस बार भी आज भी था कुछ ऐसा? ऑर्गेनिक आई कम- थी, बट हाँ, टफर कम साइड थी। पे थी। अच्छा, Okay. टफ साइड पे थी। हाँ, टफर नहीं। आज सर केमिस्ट्री का कट ऑफ जैसा बच्चे बता रहे हैं, हालांकि इन्होंने अच्छा अटेम्प्ट भी किया है, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछकर बच्चों की टाइम कंजम्पशन की स्ट्रेटजी अपनाई है। तो केमिस्ट्री में मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट का इशू रहा होगा, जनरली मॉक में जल्दी कर लेते होंगे। यूजुअली मॉक टेस्ट में लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफ़ी जल्दी हो जाती And थी, but physics? इसमें बहुत रीड करना पड़ रहा था। एंड फिजिक्स इजी थी, फिजिक्स फार्मूला बेस्ड थी। फॉर्मूला बेसिक कुछ क्वेश्चन से लेंदी बच्चे बोल रहे हैं, कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, ऑप्टिक्स के? 5 या 6 क्वेश्चंस ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस थे, और SHM वगैरह से थोड़े थोड़े लेंदी क्वेश्चंस थे। बाकी ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल क्या रखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स? सबसे टफ, मोस्ट डिफिकल्ट? मैथ्स, फिर सबसे ऊपर लाइक यूजुअली देखें तो केमिस्ट्री बहुत इजी आती है, बच्चे केमिस्ट्री भी करके जाते हैं, तो केमिस्ट्री हार्ड थी। बट वैसे देखें तो मैथ्स, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। ओके ओके, अच्छा, ठीक है। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो डिलीटेड सिलेबस, कई बार बच्चे डरते हैं कि कोई भी ऐसा लगा हो कि कोई एंगल डिलीटेड टॉपिक से पूछा गया है? डिलीटेड से कुछ नहीं था, नॉर्मली सब जो सिलेबस था वही था। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक फिजिकल बैलेंस था या ऑलमोस्ट किसी का पल्ला थोड़ा भारी था?
इनऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा थी, इनऑर्गेनिक ज़्यादा थी, ऑर्गेनिक सबसे कम थी और फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी कम थी, इनऑर्गेनिक ही सबसे ज़्यादा थी वैसे। कल उल्टा हुआ है ना, कल ऑर्गेनिक थोड़ी ज़्यादा थी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं था, सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, नहीं था सॉल्यूशन का। इनके भी क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 क्वेश्चंस थे। अच्छा, 2 क्वेश्चन थे। ये पेपर 2024 जैसा हो रहा है क्या, अनप्रेडिक्टेड कुछ भी हो रहा है? लग रहा है कि थोड़ा, आई थिंक पिछले साल से कंपेयर करोगे तो कैसा था पिछले साल से? पिछले साल से टफ था क्योंकि रोटेशन के क्वेश्चन थे एंड फ्लूइड्स के 2 क्वेश्चन थे, जो फ्लूइड्स के क्वेश्चन भी यूजुअली नहीं आते, तो टफ ही। अच्छा, पिछली बार से थोड़ा टफ है। ओके, ठीक आप है। तो एडवांस के लिए लगे हुए होंगे दिल से। टाइम में थोड़ा सा पढ़ेंगे अब एडवांस के लिए। आगे आ जाओ थोड़ा सा। हाँ, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा जाए और आप बहुत दिल से फ्री होकर एडवांस की तैयारी कर पाए और एक दिन इसी तरह इस सेंटर के बाहर आए और बोले एडवांस भी हम फोड़ दिए, तो सुनने की उम्मीद रखते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आदित्य। तो आई आप थिंक सर यहाँ पे हम ये कंक्लूड करते हैं। लाइव रिएक्शंस बच्चों का आ चुका है, मिले जुले से रिएक्शंस हैं, लेकिन ओवरऑल जो सिनॉप्सिस मुझे देखने को मिला है कि केमिस्ट्री का पेपर इजी नहीं है आज। हाँ। काफ़ी इनऑर्गेनिक पूछी गई है, कंबाइन किए गए हैं, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैथ्स एज यूजुअल थोड़ी मॉडरेट बट लेंदी आई है, जैसे कल आई थी, सिमिलर टाइप चल रहा है। बच्चों को थोड़ी टफ लगती है मैथ्स क्योंकि लेंदी होता है। फिजिक्स बहुत बच्चे बोल रहे हैं कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटेड थे, बाकी फॉर्मूला बेस्ड थे। तो ओवरऑल यही डिफिकल्टी लेवल है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट टाइप का ही पेपर है। सर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन किसी भी चैप्टर से आ जाए, बिल्कुल। क्वेश्चन पूछने के फॉर्मेट अगर बदलते हैं हाँ। तो बहुत दिक्कत होती है। जैसे ये भी हाँ बोल रहे हैं। हाँ। तो ये बच्चे मतलब सबसे ज्यादा सर जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गया बिल्कुल। तो ऑफ कोर्स बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में भी इशू आएगा। हाँ। अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो फिर वो बच्चा गलती भी करेगा। और सर हमने लास्ट ईयर भी देखा था, जब जब केमिस्ट्री का पेपर टफ आया है या ट्रिकी आया है, हाँ। तो कट ऑफ नीचे गई है। हाँ। तो इस बार हो सकता है कि कल से थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे जाए, क्योंकि बच्चे ने बोले भी हैं कि पिछले बार से ये वाला पेपर थोड़ा डिफिकल्ट साइड पे था। जिस बच्चे ने एक अच्छे अटेम्प्ट किए हैं वो ज़्यादा मुझे लग रहा है बेटर बता पा रहा है। हाँ ठीक है, तो सर काफ़ी और सबसे पहले बच्चे लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। हालांकि ये बच्चे अपना पेपर खत्म करके आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आ रहे हैं, सही बात। ताकि इनके ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका पेपर अच्छा जाए, अपनी फीलिंग आपको बता रहे हैं। जल्दी ऐसा करते नहीं है, बिल्कुल। बट इनके लिए प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर करते रहिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे श्री चैतन्य जेई चैनल को। और अभी कहीं जाना नहीं है, अब हम सीधा जाएंगे स्टूडियो में। विल बी डूइंग द लाइव एनालिसिस। सर क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। हाँ। हमारे पास बच्चे भी आ रहे हैं और हाँ बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लाइव एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। आई थिंक मुश्किल से कुछ ही देर में, 5-7 मिनट में। और क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन स्टिल 1-2 बच्चों का और हम लोग रिएक्शन ले लेते हैं। हाँ। सो क्या नाम है आपका? वंश गुप्ता। कैसा रहा पेपर? सर पेपर तो मॉडरेट था, लेकिन मैथ्स में 1-2 थोड़े से क्वेश्चंस थे और केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन थे जो टफ लगे। ओके। कुछ केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट तो चलिए आपका पढ़ा हुआ होगा, क्या पूछने के तरीके के कारण हार्ड लगा स्टेटमेंट बेस्ड? नहीं, थोड़ा अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया, तो इस वजह से थोड़ा याद नहीं आ पाया। मैथ्स कैसा था? मैथ्स सही था, मॉडरेट था सर। लेंदी था? थोड़ा लेंदी था। कल की तरह ही था पेपर? कल का देखो अगर। सर नहीं देखा कल नहीं का। देखा था? अच्छा, ओके। एंड फिजिक्स? फिजिक्स सर सही था। ओके। आपका पर्सनली स्कोर किस में अच्छा रहा? पर्सनली मेरा फिजिक्स। और कितने अटेम्प्ट किए टोटल? कितने अटेम्प्ट किए टोटल? सर फर्स्ट अटेम्प्ट है मेरा ये। नहीं टोटल क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए आपने आउट ऑफ 75? 75 में से 60 अराउंड। अच्छा, फिर तो काफी अच्छे आपने अटेम्प्ट किए हैं। बच्चे अक्सर चैप्टर पूछ रहे हैं कि किसी चैप्टर का हाई वेटेज हो, कुछ इस टाइप से। सर हाई वेटेज तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया है। नहीं 3D से आए होंगे, कैलकुलस से क्वेश्चंस आए होंगे, मेट से डिटरमिनेंट्स। ये जनरली जो हाई वेटेज रहता है वही है सर। ओके। तो आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आगे आप और भी एग्जाम जो भी दो उसमें अच्छा करें। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू शेयरिंग के लिए। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार सिंह। कैसा रहा पेपर? हाँ बढ़िया गया। ओके। स्माइल से तो कितने क्वेश्चंस किए? 50 किए थे। 50 हाँ, किए। हम लोग उसके- मैथ्स कैसी आई थी? मैथ मॉडरेट आई थी। लेंदी भी क्वेश्चंस थे? हाँ थोड़े थे, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत तो ईजी। कल का देखा था पेपर आपने? हाँ कल का तो बहुत वैसे ही था? नहीं, कल का बहुत ईजी था। कल का इजी था, आज थोड़ा सा लेंदी लग रहा है। हाँ उससे थोड़ा वो था थोड़ा। और केमिस्ट्री सुना है काफी ट्रिकी आ रही, कैसा लग रहा है? हाँ ट्रिकी थी, बट वो है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मतलब केमिस्ट्री में आप कह सकते हो कि लैंग्वेज कारण थोड़ा टफनेस हो सकता है। हाँ मतलब अगर जजमेंट ना कर पाओ तो
हाँ सही कह रहे हो, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन वो थे ट्रू फॉल्स वाले, मतलब हाँ। होते हैं कि 4 क्वेश्चन होते एस रीजन, Okay. वो ज़्यादा था। और फिजिक्स हाँ फिजिक्स तो मॉडरेट थी, ज़्यादा हो रही थी। कुछ कैलकुलेशन भी थी, कुछ ऑप्टिक्स में बच्चे बोल रहे हैं कुछ कैलकुलेटिव सवाल आए थे। ऑप्टिक्स हाँ 2 क्वेश्चन आए थे उसमें। तो फॉर्मूला बेस पे आए। अच्छा, जैसा आपका मॉक में परफॉर्मेंस आ रहा था उससे अप हुआ है इसमें मार्क्स या वैसा ही है? नहीं उससे टफ हुआ है। क्या बात है, देखिए अच्छे मार्क्स की वैल्यू है ना। और लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली पेपर कैसा है? लास्ट ईयर अगर देखा हो 2025 का 25 के मुकाबले तो ठीक है, उतना नहीं था ज़्यादा। उतना टफ नहीं है। हाँ ओके, सो आई थिंक आप एडवांस की तैयारी में अब लगे होंगे दिल से, तो उम्मीद करते हैं कि एक दिन जल्दी ऐसा पेपर देने आए और बोले सर एडवांस में ही बहुत अच्छा किए। हाँ वो तो करना पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट, All the आप best, खूब all अच्छा the करें। best. बाय बाय। सो बच्चों, ये सारे बच्चे लोग आपके लिए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपना एग्जाम और अच्छे से दे सकें। बिल्कुल। और अभी अपना इन लोगों ने एक्सपीरियंस बताया है, केमिस्ट्री में लैंग्वेज से काफ़ी आपको फंसाया गया है, तो अब इसी पे बने रहिए। अब आपके सामने हम लोग क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल। आपको काफ़ी मदद और करने उससे जा पहले रहे हम हैं। ये भी देख सकते हैं कि सर पीछे अब भीड़ देख सकते हो आप कि हमारे पीछे ही जेई मेन का सेंटर है, इॉन सेंटर सेक्टर 62 में, जहाँ हमारा ऑफलाइन सेंटर है श्री चैतन्य एकेडमी का। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और स्टूडेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी दिए, लाइव रिएक्शंस हमें दिए। अब हम डायरेक्टली स्टूडियो में चलेंगे एंड विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस लाइव और आपके सामने एक एग्जैक्ट अच्छा एनालिसिस लेकर आते हैं। ओके आप चैनल पे बने रहिए। ओके, कुछ बच्चे वॉइस ब्रेक का इशू बता रहे हैं, क्या सच में वॉइस का प्रॉब्लम है? अगर वॉइस का प्रॉब्लम है तो राइट 1 और सब ओके है तो 0। ओके, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेंस क्वेश्चन था, हाँ। लेंस से भी आया है। अब अपने डाउट आप पूछ सकते हैं, ठीक है? हमने काफ़ी बच्चों से बात कर लिया है। तो ओवरऑल सिनॉप्सिस जो है हम बार बार यही दे रहे हैं कि केमिस्ट्री का पेपर वाज लिटिल बिट ट्रिकी था। असर्शन रीजन के सवाल आए थे, इनऑर्गेनिक का पोर्शन ऑर्गेनिक से कल के मुकाबले ज़्यादा था, है ना। मैथ्स का पेपर एज यूजुअल मॉडरेट और लेंदी है, कल के कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ है, लेंदी बोल रहे हैं बच्चे। और फिजिक्स का पेपर फॉर्मूला बेस्ड या कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है, क्योंकि कल के हिसाब से देखिए सर, तो पहली बार मैं देख रहा था जितने भी बच्चे आए 15-20, हाँ। सब लोग आते के साथ कह रहे हैं कि मैथ वैसा टफ नहीं था जैसा रहता था। हाँ। बट आज वापस वही सुनने को मिल गया बिल्कुल। कि जैसा रहता था वैसा ही है। बिल्कुल। तो ये कैलकुलेटिव और लेंदी। कैलकुलेशन रहेगा, कैलकुलेटिव रहेगा मैथ्स का पेपर। और मुझे लग रहा है जो रैंक परसेंटाइल मार्क परसेंटाइल होगा वो भी पिछली बार की तरह इस शिफ्ट का तो मुझे लग रहा है लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा सर। हाँ। क्योंकि केमिस्ट्री जब जब टफ आई है तब तब हमने देखा है कि कट ऑफ थोड़ा सा लो जाता है। एक बार सारे बच्चे लोग अपना शिफ्ट लिखिएगा कि किस शिफ्ट में आपका पेपर है, थोड़ा लिखिएगा। जैसे एक बच्चा कह रहा है 23 शिफ्ट 1 का है, तो आने वाले बच्चों को तो सर काफ़ी गाइडेंस इससे मिलने जा रहा है। बिल्कुल, यानी ओवरऑल आपको केमिस्ट्री में थोड़ी ट्रिकीनेस का ध्यान रखना है जो आने वाली शिफ्ट्स हैं। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी आपको थोड़ा कैलकुलेशन वाले सवाल मिलेंगे, स्पेशली मैथ्स में। तो एज यूजुअल सब चीज़ें जो है वो सेम ही रहेंगी आगे भी। लेट्स सी, लेकिन कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा। लेट्स होप सो कि क्या होता है आगे। सर एक चीज़ और भी था जो आपसे डिस्कस कर रहे थे, इस बार बंगाल में 23 तारीख को अगर दोनों शिफ्ट को अगर हम मिला लें तो बड़ा यूनिक इन्फॉर्मेशन था। तो 15 से 20 हज़ार बच्चों का डेट शिफ्ट हुआ है। तो बट सोचने वाली बात यह है कि दूसरे दिन एवरेज आउट होगा और उस दिन बच्चे गिर जाएंगे। हाँ। तो 23 वाले के दिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्लस माइनस होने के चांसेस ज़्यादा है।